हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो 2 मई के बाद 6 मई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी यहाँ पे निपट चुका है और ट्रेड ने बहुत बुरी तरीके से फिर से रुला दिया है। इवन मेरी जिन स्टूडेंट से बात हुई है उनका यही कहना था कि भैया सिलेबस से क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑप्शंस पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा उलझ जा रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन करने के बाद यही समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। भले ही हमने 50 अटेम्प्ट कर लिए हैं, 60 अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में यह पता नहीं है कि ये क्वेश्चन सच में सही है या नहीं है। इस तरीके के रिव्यूज देखने को मिले हैं। स्पेशली डीजल मैकेनिक और हीट इंजन वाले स्टूडेंट का यही कहना है कि भैया क्वेश्चन सिलेबस से हैं, कहने को आईसी इंजन से है, जो जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उन्हीं से है, वर्नियर कैलिपर से भी है, लेकिन क्वेश्चंस को देखने के बाद जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यही समझ नहीं आ रहा है कि वो एएलपी बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर एक मिस्त्री बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ टेक्नीशियन से टेक्निकल हटा दिया, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि टेक्निकल डालो टेक्निकल डालो। आप समझ लो अगर वहां पे टेक्निकल आया तो कितना बुरा हाल हो सकता है। और ये बात शायद रेलवे ने कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया कि हाँ टेक्निकल डालेंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है अगर उन्होंने टेक्निकल डाल दिया तो और ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज इस तरीके के हैं जिनका ये कहना है, देखिए मैक्सिमम लोगों का करीब करीब मान के चलिए 70 से 80% स्टूडेंट जो हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन सिलेबस से हैं लेकिन डिफिकल्ट हैं, सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे हैं और लगाने के बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि ये सही होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो पार्ट ए का पेपर है वो बिल्कुल 2 मई की तरह है। जैसे कि 2 मई में लीवर से कोई क्वेश्चन नहीं था, मैकेनिकल एडवांटेज इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक इसी तरीके से आज भी वहां से उस चैप्टर को नहीं उठाया, पता नहीं ऐसा क्यों। लेकिन जैसे टीसीएस ने 2022 ग्रुप डी के अंदर किया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब लोग उम्मीद लगाते रहे कि 9th की एनसीईआरटी भी उठा लेगा, 9th की एनसीईआरटी भी उठा लेगा, लेकिन उसने नहीं उठाई। इसी तरीके से आज भी आप लोगों को वहां से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो इलेक्ट्रिसिटी और जो स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी, यानी कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी जितने क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं 4-5 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस नहीं थे। और ईडी से वही क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि ड्राइंग सीट, ड्राइंग बोर्ड, उन्हीं से रिलेटेड सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने थे। और मेरे प्यारे बच्चों सब और जो लाइंस हैं उनसे भी क्वेश्चंस थे, सेंट्रल लाइन से शायद 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है वो भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हर बार जैसे बताया गया कि 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन 2 मई को भी बहुत लंबा था, इस बार भी बहुत लंबा क्वेश्चन देखने को मिला है डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पार्ट ए में बच्चे जो है 70, 80, 85, 90 तक भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। पार्ट ए में किसी को कोई टेंशन नहीं है। और मैं कह रहा हूं अगर पार्ट ए में कम भी अटेम्प्ट हुआ है तब भी चल जाएगा, क्योंकि पार्ट बी में बहुत ज्यादा बच्चा फेल होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आ रही है कि क्या पार्ट बी में रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा। देखो ऐसा रेलवे में कहीं नहीं कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, बाकी अभी इस वीडियो के बाद भले ही अलग अलग टाइप की वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत लोग वीडियोस फॉलो करते हैं, ये आपको शायद अभी पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं होगा ये जब रेलवे को बच्चे नहीं मिलेंगे। 8 गुना बच्चे तो चाहिए कम से कम साइको के लिए। अब बच्चे जब नहीं मिलेंगे, साइको के बाद मेडिकल भी होना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके की चीजें देखने को आ सकती हैं। पार्ट ए में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि सेम बोर्ड है। देखो नॉर्मलाइजेशन कहां होता है पहले ये समझो आप। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मैं भी कह रहा हूं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आप एक लॉजिक तो समझो, नॉर्मलाइजेशन कहां नहीं होता है पहले वो समझो, फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना के पर्सनली इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन वहां नहीं होता है जहां सारी चीजें सेम हो। कहने का मतलब यह है जैसे कि पार्ट ए है, ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद ने पार्ट ए का पेपर फर्स्ट शिफ्ट को मान लेते हैं 2 तारीख की फर्स्ट को, 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट को सब बच्चों का करा लिया, तो यहां तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो ये पार्ट ए है ये सबके लिए सेम था, इसलिए यहां नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पार्ट बी है ये तो सबके लिए डिफरेंट है ना भाई। कुछ बच्चे डीजल ट्रेड लिए पड़े हैं, कुछ बच्चे इलेक्ट्रीशियन लिए पड़े, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक लिए पड़े, कुछ लोग डीजल मैकेनिक लिए पड़े। जब इतनी सारी ट्रेड हैं तो डिफरेंट हो गया ना। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ही वहां से स्टार्ट होता है जहां चीजें डिफरेंट हो। दूसरी चीज, रेलवे को इसमें नॉर्मलाइजेशन करने से कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत कहां होती है? जहां कट ऑफ का मैटर है, समझ रहे हो, जहां फाइनल कट ऑफ का मैटर आता है कि भैया कट ऑफ ऊपर हो गई नीचे हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे तो उन्हें 8 गुना बच्चे उठाने के लिए ये काम करना है। तो अगर बच्चे पास नहीं होते हैं तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि पार्ट ए सबका सेम है, पार्ट बी डिफरेंट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई इलेक्ट्रीशियन का पेपर 6 मई का मान लेते हैं, कोई अपने दिल पे मत ले लेना, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रीशियन का पेपर 6 मई का आसान आया, उसी बोर्ड में डीजल मैकेनिक का पेपर डिफिकल्ट आया। एवरेज अगर देख रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का एवरेज आ रहा है 28 नंबर, जबकि डीजल मैकेनिक का एवरेज आ रहा है 15 नंबर। तो क्या ये नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? तो निश्चित तौर से नॉर्मलाइजेशन के पूरे चांस है। बाकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा आप लोगों को कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होना है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हो गया है सो हो गया है। फिलहाल आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं साइको की तैयारी कहां से करूं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी किसी के चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते रहो, मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है, और बड़े आराम से तैयारी हो जाएगी। अभी 4-4 हजार रुपए के बैचेस, 2900 रुपए, 5,000 रुपए के बैचेस बिक रहे हैं, और इसका सिलेबस 10 दिन का है, 10 दिन का। और मैं अब भी बता दूं, IDSO भी इस बार आपके साथ ऐसा ही खेल करने वाला है। उसने 2018 में भी यही खेल किया था, एक टेस्ट बदल दिया था जो कई बुक के अंदर नहीं था, इंट्रोड्यूस ही नहीं था। और दूसरी चीज, ब्रिक्स जैसे टेस्टों में दी जा रही थी वैसे ना देके उसने घुमा के ब्रिक्स दे दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को देखना होगा, खाली हल्ले पे मत जाइए। बहुत टीचर्स के आपको वीडियोस लेक्चर मिलने, उनको देखिए, तब तक समझ बनाइए। 10-12 तारीख तक आप लोगों की आंसर की आएगी, और जब आंसर की आ जाएगी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो जिन लोगों को पास हो जाएंगे वो लोग तो अपनी पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पास होंगे वो लोग भी क्या करेंगे उसके बारे में मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो फिलहाल अगर आज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेवल देखें तो काफी ज्यादा आसान था। जब मैंने आप लोगों से कहा था कि यूथ रेलवे साइंस की बुक पढ़ो, जब दुनिया आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स करवा रही थी, तब भी मैंने कहा आप लोगों से यूथ की रेलवे की बुक पढ़ो। मैंने एनसीईआरटी पार्ट ए के लिए आप लोगों को पढ़वाई, CBT 2 के लिए भी, जबकि किसी ने आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़वाई होगी। मैंने एनसीईआरटी के टेस्ट भी आप लोगों को लगवाए, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, मैंने आप लोगों को बताया था मैथ्स और रीजनिंग आ रही है, तो पार्ट जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का है उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के चांसेस नहीं बन रहे थे। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि ज्यादा भारी न्यूमेरिकल्स के चक्कर में, दुनिया भर के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि फालतू का कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो गाइज बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से CBT 2 का पेपर तो हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ट्रेड ने रुला दिया है। तो अभी ट्रेड के बारे में अब जिनका एग्जाम हो गया है, जो हो गया उसे सो हो गया। अब आगे से ये ध्यान रखना सब लोग, एक तो लास्ट टाइम पे तैयारी शुरू मत करना, बिल्कुल। देखो हर चीज का एक खुद सोचो ना, 20 दिन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट ही होगा ना। 20 दिन में तो दुनिया भर की चीजें कवर नहीं हो सकती। तो गलती TCS की भी है, हमारी भी है, आपकी भी है। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, अब जब आप इसके लिए तैयारी करोगे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, आप लोगों को स्टार्टिंग से और बिल्कुल बेसिक बुक से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अब देखो आप लोग बेसिक पढ़ना स्टार्ट करोगे और फिर वो इजी पेपर रख देगा, फिर यही हाल हो जाएगा कि हमने तो इतना डेप्थ में पढ़ा था, उसने क्वेश्चन देखो कितने इजी रख दिए। जैसे 2018 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग उसने बहुत टफ रखी थी, इस बार आसान रख दी। इस बार टफ रखी है ट्रेड, हो सकता है अगली बार फिर आसान कर दे। समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये अनप्रिडिक्टेबल वाली चीजें हैं। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि तैयारी जब शुरू करोगे तो पार्ट ए की तो आपकी तैयारी हो ही रखी है, बस जो भी तैयारी करो आप ट्रेड को स्टार्टिंग से लेके चलना, और ITI की बुक्स से ही कवर करना होगा। खाली छोटी छोटी बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। छोटी बुक्स तब पढ़ी जाती हैं जब हमारे पास टाइम कम होता है, तो पहले टाइम को मैनेज करना है। जब अभी वैकेंसी आई है, फॉर्म अब एंड हो रहे हैं, तो आपके पास बहुत समय रहेगा, बिल्कुल जीरो से एक एक चीज को कवर करते चलना, डेप्थ में चीजों को कवर करना, तभी आप ALP बन पाओगे। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों ये सपना ही रह जाएगा। बात करें सेफ स्कोर की, तो कोई सेफ स्कोर नहीं है। जो बच्चे भी ट्रेड क्वालिफाई करेंगे उनके पूरे चांस हैं कि वो लोग कहां आ जाएंगे, CBT 2 के क्वालिफाई करके साइको में आ जाएंगे। ये मेरी ओर से आप लोगों को कहना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।